बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम करेंगे नो कॉन्टैक्ट पर। आप जिस भी रिश्ते में हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो क्या आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है, इसलिए ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग देखनी है। ओके, सो देखेंगे कि क्या आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा। हर इंसान ये रीडिंग देख सकता है जो नो कॉन्टैक्ट में है। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। क्या आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा। ब्रदर, जर्नी, मे बी जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है वो अपने भाई के साथ किसी जर्नी पे गए हैं। यह जर्नी स्पिरिचुअल भी हो सकती है और कोई ज़ियारात करने के लिए गया हुआ है या फिर पिलग्रिमेज किया है। और यहाँ पे शिप नज़र आ रहा है, तो ट्रैवल काफ़ी दूर का है। जैसे कोई उम्रा करने गया है या फिर ईरान, इराक, रिलीजन जो भी है आप लोगों का, उसके मुताबिक में भी आप लोग या आपके पर्सन इस तरह की किसी जर्नी में जा रहे हैं। ऐसा कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कर चुके हैं। एम्प्रेस, यू आर इन दी एम्प्रेस एनर्जी और मदर भी यहाँ पर दिख रही हैं। इट्स अ फैमिली ट्रैवल एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी केयरिंग की एनर्जी, नर्चरिंग की एनर्जी है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने जहन का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना कि आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक ना हो, आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट ना आए, आप अच्छा खाएं और अच्छा सोचें, ग्राउंडिंग करें और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रहें। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को या आपको मदर की दुआ है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस और यहाँ जर्नी है, यहाँ ब्रदर है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन इसे अपनी मदर की दुआ है। एंड मे बी अगर इनकी मदर साथ नहीं गई तो ये अपनी मदर के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आ सकते हैं। स्टोरी टेलर, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर बहुत कुछ इनको बताती रही हैं। ही मे बी अ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज़ अबाउट स्पिरिचुअल स्टोरीज़, नबियों की स्टोरीज़, पैगंबरों की स्टोरीज़, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, किसी को नुकसान नहीं देना, अच्छे अमाल करना ताकि आपकी तरफ वही अच्छे कर्म लौट कर आएँ। तो इनकी मदर की तरबियत तो ऐसी लगती है। बेसिकली ये पर्सन अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी, और ऐसी ही कम्युनिटी में उठते बैठते हैं। तो यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, यहाँ 2 लड़के हैं। मेल और फीमेल एनर्जी इज़ बैलेंस्ड। इनर चाइल्ड हील हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी बहन के साथ, अपनी किसी दोस्त के साथ या ऐसी किसी कम्युनिटी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे फोकस्ड हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं और ये पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअली क्लेंस कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा। गिल्ट, गिल्ट में नज़र आते हैं। जहाँ भी ये इबादत के लिए, ज़ियारात के लिए गए हैं, वहाँ इनको गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। वो चॉइसेस रिलीज़ करना चाह रहे हैं जिन्होंने इन्हें गलतियां करने पे मजबूर किया या जिनकी वजह से ये अब रिमोर्स और शेम में हैं, रिग्रेट की एनर्जी में हैं, लो एनर्जी के साथ वाइब कर रहे हैं, रिजेक्शन। मे बी कुछ लोग आपको छोड़कर, आपके साथ नो कांटेक्ट करके या आपको कोई क्लोजर दिए बगैर ही आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। इस दुनिया में मोस्टली लोग लोगों को दर्द देकर माफ़िया अल्लाह से जाके मांगते हैं। आई वंडर कि वो कैसे ये सोच लेते हैं कि लोगों को दुख देकर वो अल्लाह से बख्शिश पा सकेंगे। एनी हाउ, सो यहाँ डिनायल और रिजेक्शन की एनर्जी, अवॉइडेंस की एनर्जी है। क्या ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी इस टाइम सेम सिटी में नहीं है, सेम कंट्री में नहीं है। दे आर अवॉइडिंग समथिंग, या तो ये इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि इनसे जो गलती हुई है उसके ज़िम्मेदार यही हैं। ऑफ सिक्योरिटी, यस,
इन्हें इनसिक्योरिटी भी हो रही है एंड मे बी कुछ लोग अगर ज़ियारात पे नहीं गए तो किसी और पॉसिबिलिटी के लिए मुल्क छोड़ के गए हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए गए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल ट्रैवल है और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस ट्रैवल या एजुकेशनल ट्रैवल हो सकता है। और नीचे के कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि इस इंसान में प्राइड आ गया था, इस इंसान ने प्राइड के साथ आपको ट्रीट किया है। बिहेवियर इनका काफ़ी वियर्ड दिखाई दे रहा है। सो वी हैव टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? अभी तक तो सिचुएशन ही निकल कर आ रही है। एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दे आर यूजिंग देयर 5 सेंसेस नाउ। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, नाउ एक्चुअली इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया है, एक तो इनको ये रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से हो रही है। जब डेथ आती है तो वो ये नहीं देखती कि बच्चा है, बूढ़ा है, यंग है, औरत है, मर्द है। मौत तो ये देखती है कि बस हुक्म आ गया है और अब मौत के फरिश्ते ने उस पर अमल करना है। सो डेथ इज़ अबाउट दिस कि हमें डिवाइन विल पे और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट भी करना है और उसे एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि एट द एंड हमारा सोर्स अल्लाह है और हमने उसी के पास ही जाना है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, हम इस दुनिया में सिर्फ पेपर देने आए हैं। हमारा घर तो वही है जहाँ से हम आए हैं। तो हम इस दुनिया में आके ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक तैयारी की जगह है। जैसे बिल्कुल हम मटेरियल वर्ल्ड में जब तालीम हासिल करते हैं और पेपर की तैयारी करके हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल हमारा घर नहीं होता। हम वहाँ पेपर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इन द सेम वे हम इस दुनिया में आए हैं पेपर की तैयारी करने। पेपर हमारा साथ साथ चल रहा है, ट्रायल्स की सूरत में, टेंशन्स की सूरत में, धोखों की सूरत में, ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग्स की सूरत में। तो ट्रायल तो हमारे चल रहे हैं। अब उन ट्रायल्स को हम सब्र, ज़िक्र, शुक्र के साथ पास करते हैं या कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी और उल्टी सीधी बातें बोलकर फेल कर देते हैं। ये हम पे डिपेंड कर रहा है ना। आखिरत में हमें रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो हमारा जो असल ठिकाना है वो वही है जहाँ से हम आए हैं। और यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी के साथ साथ एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। मोर ओवर यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, 2 एसिस की एनर्जी है। देयर इज़ अ न्यू लव, देयर इज़ न्यू बिगनिंग। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपकी तरफ से ट्रैवल किया, यानी एक तो स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है, दूसरा बिजनेस ट्रैवल दिखाई दे रहा है, थर्ड इन्होंने आपसे भी मूव ऑन किया है। आपसे प्यार लेकर आपको इमोशनली अपने साथ अटैच करके इस इंसान ने आपके साथ एंडिंग की है और ये एंडिंग बेहतरी के लिए हुई है। आप या ये इंसान अब एक ब्रांड न्यू पर्सन बन रहे हैं जो डेस्टिनी पे बिलीव करता है, जो पेशेंस के साथ इस बात पे यकीन रखता है कि अल्लाह की तरफ से जब आपके ऊपर कोई ट्रायल आता है तो आपने उसको सब्र के साथ ही गुजारना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ नो कांटेक्ट पे और ऐसा लगता है कि यस देयर इज़ नो कांटेक्ट और इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। आप आइसोलेशन में गए हैं। आप लोगों को ना सिर्फ सोल सर्चिंग और सेल्फ डिस्कवरी का मौका मिला है, इस ब्रेकअप से आप अल्लाह के करीब हुए हैं, अल्लाह को पहचानने का मौका मिला है, बल्कि इस नो कांटेक्ट में आप लोगों ने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। आपको सब्र सिखाया जा रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे ज़िक्र को भी कर रहे हैं, यानी अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। और जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से शुक्र भी निकलना शुरू हो जाता है। और जब आप शुक्र अदा करते हैं तो फिर आती है जजमेंट। ये जजमेंट उस वक्त आती है जब आप बहुत पेनफुल टाइम गुजार चुके होते हैं, जब आपका दिल मुकम्मल तौर पे टूट चुका होता है, आपको धोखों ने छलनी कर दिया होता है। सो इस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एंड ये इंसान भाग रहा है उस कर्मा से जो ये इंसान फेस नहीं करना चाहता। यहाँ पे 2 कार्ड कर्मा के आ चुके हैं। हर्मिट आल्सो टेल्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आइसोलेशन। मे बी इस इंसान की लाइफ में कोई मेंटोर आ रहा है या ये किसी ऐसे बुज़ुर्ग के पास जाते हैं जिनके पास बैठकर इन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्हें सुकून नहीं मिलता, ये सुकून में नहीं है। इनकी लाइफ में
बहुत बेसुकूनी है। यस, मे बी इन्होंने कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल ज़रूर किया है। सो दे आर रिलीजियस पर्सन अपेरेंटली, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ नाम के ही रिलीजियस थे, अब ये प्रॉपरली अंदर से भी बाय अमल रिलीजियस आपको दिखेंगे। और आज की रीडिंग में मुझे येलो कलर एंड ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अलॉन्ग विद रेड कलर। तो येलो इज़ अबाउट जॉय, हैप्पीनेस। अगर हम ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी चेक करें, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। इस इंसान की लाइफ की डायनामिक चेंज हो रही है, इस रिश्ते की डायनामिक चेंज हो रही है। यहाँ इन 4 कार्ड्स में लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखे से ही छोड़ा है और ख़ुद ही ये फिर आइसोलेशन में चले गए। और ऐसा लगता है रातों रात इनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आई है कि इनको ये फ़ील हुआ कि दे शुड गो टू अल्लाह, अपने मामला दुरुस्त कर लेने चाहिए। आई फील कि दे आर रिटर्निंग विद अकाउंटेबिलिटी। ये पहले अपने आप के लिए जजमेंट पास कर रहे हैं, यानी अपने आप को देख रहे हैं कहाँ पे इन्होंने धोखे दिए हैं, कहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं, कहाँ इन्होंने हर्ट किया है और कौन सा ऐसा काम किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, मॉरली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली। जजमेंट इज़ अबाउट सेकंड चांस, डेथ इज़ अबाउट न्यू बिगनिंग। डेथ के बाद मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है डिवाइन के साथ जिनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, यानी एज अबव सो बिलो। जो लोग ये जानते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव के वक्त आपको अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं जुड़े हुए। उन्हें मालूम ही नहीं है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के साथ कैसे काम करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि न्यू बिगनिंग के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने सोर्स को ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। उनकी अवेकनिंग होती है, वो जागते हैं लाइक हर्मिट, उसके बाद ही वो नंबर 1 की एनर्जी में आते हैं, लीड करते हैं और उनके लिए फिर कायनात हर वो चीज़ उनके सामने ला के रख देती है जिसके लिए वो पहले अनथक मेहनत कर रहे थे। तो यहाँ आपकी एनर्जी में देखूँ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑल अबाउट हिज जर्नी, ऑल अबाउट हिज मिस्टेक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक आपकी एनर्जी नहीं आई है सिवाय स्ट्रेंथ के कि आपको पेशेंस में रहना है। और यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है, मे बी ही इज़ मैरिड और मैरिड टू यू। वर्ल्ड साइकिल कंप्लीट है और लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, लेकिन डेथ, जजमेंट एंड वर्ल्ड के साथ एंडिंग ज़रूर हुई है। यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है। दोनों को ये बात माननी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर नो कॉन्टैक्ट है, डिले आ रहा है, इस पर्सन का मैसेज नहीं आ रहा, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, नथिंग एल्स। कोई जादू टोना नहीं है, किसी किस्म की कोई ईवल आई नहीं है। ये अमाल का नतीजा है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट मेंटेन है अभी तक। और कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी अराइज़ हुई हैं। चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है आपको, सदका खैरात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नंबर 9 की एनर्जी भी आ रही है यहाँ। एंड नंबर 9 इज़ अबाउट एंडिंग, चैरिटी वर्क, गिविंग सदका खैरात, ताकि आपके मामला दुरुस्त हों और जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हों। यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड मेजर अरकाना है। आज मेजर शिफ्ट है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ब्लू कलर इज़ अबाउट इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने एंड कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करें, आपको ये बोला जा रहा है। अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत सोचना होगा। एक्शन ऑफ दिस पर्सन कमिंग टुगेदर, ओके। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है,
कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। सोलमेट कनेक्शन लगता है, दे वांट टू कम टू यू। क्लैरिटी ऑफ माइंड मुश्किल है, अभी कन्फ्यूजन नज़र आती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, 777, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। इफ़ यू आर सीकिंग लाइट, यू आर द लाइट। इफ़ यू आर सीकिंग टीचर, यू आर द टीचर। जब आपके तमाम चक्रास ओपन होते हैं तो फिर आपकी अलाइनमेंट हो जाती है और ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। सो कन्फ्यूजन ज़रूर है लेकिन ये रिमूव होगी। बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी है, क्लैरिटी ऑफ बिलीव के साथ कम्युनिकेशन आ रही है टू चेंज द फोकस। मे बी दे वांट टू से समथिंग दैट इज़ इमोशनल एंड यहाँ भी 1-1 की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग हो रही है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ सब कुछ न्यू हो रहा है, नया घर, नई गाड़ी, नया इंसान। क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? हम तो इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट तो ख़त्म होगा। जो आप उनसे चाहते हैं उसके लिए आपको इनकार सुनना पड़ सकता है। कॉन्टैक्ट आपको रिसीव हो सकता है, बट बी प्रिपेयर कि ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करके वो बात कर सकता है जो आप नहीं सुनना चाहते। इसीलिए आपको एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। ओके, अब मुझे समझ आई कि शुरू में यहाँ एम्प्रेस का कार्ड क्यों था। ये है एम्प्रेस। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। देखें अगेन वर्ल्ड आ रहा है। इट मीन्स कि जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तब ये पर्सन भी आ जाएंगे। यानी अभी ऑब्जर्व की एनर्जी आ रही है, देखें। सो हैव पेशेंस, यहाँ पेशेंस का कार्ड भी था ना, तो ये चीज़ बता रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, लीव एवरीथिंग बिहाइंड। आज चक्रास अलाइनमेंट एंड चक्रास बैलेंसिंग की एनर्जी आई है, तो हम चक्रास से ही देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को बैलेंस करेंगे उस वक्त तक ये इंसान भी बैलेंस हो जाएगा। आप खुद पे तो काम करें एज एन एम्प्रेस। हैप्पी रहें, एंजॉय करें, see the positive and good things in universe, in the world. Guidance, you are negative, insecure, आपका रूट चक्र ब्लॉक है। मेरा माइंड भी स्टक हो रहा है, तो आप लोग स्टक हैं। यू आर इन गिल्ट, आपको गिल्ट भी हो रहा है। किस चीज़ का गिल्ट है आपको? फॉरगिवनेस, आपको लग रहा है कि आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप तो हर दफ़ा लोगों को माफ़ कर देते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी करती है, फिर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते। आप लोगों की खातिर अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं। और मे बी आप में से किसी ने अपनी मदर को दुख दिया है, अपनी मदर को हर्ट किया है। सो आपको ये भी गिल्ट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो आपको माफ़ी चाहिए उनसे। योर मदर इज़ वेटिंग फॉर यू। मे बी वो नाराज़ हैं आपसे। सो अपना परसेप्शन चेंज करें। आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, आपका ज़ाविया नज़र ठीक नहीं है। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, ये उसका अपना अमल है, वो वैसा ही रहेगा। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है कि मुझे उस जैसा नहीं बनना। मैं क्यों उसकी बुराइयां ही देखूं और बुरा ही सोचूं? आई एम द लाइट, तो मैं तो अच्छा ही सोचूंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है अभी कि जब आप लाइट को सीख करते हैं, लाइट आपके अपने अंदर है। खुशी सीख करते हैं तो खुशी आपके अपने अंदर है। ग्रोथ, परसेप्शन चेंज होगा, ग्रोथ आएगी। क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और मेंटोर मिलेगा आपको, कोई टीचर मिलेगा, आपको पाथ बताएगा आपका कि देखो तुम्हारी ग्रोथ किन एरियाज़ में है। यस, और मे बी वही आपको बताएगा या बताएगी कि आपको न्यूट्रल रहना है, इम्पार्शियल रहना है, क्योंकि हमेशा उन्हीं लोगों के लिए हालात बदलते हैं जो हालात को बदलने की अहलियत रखते हैं। यहाँ आपके लिए तमाम चक्रास आए हैं। रूट सेक्रल ब्लॉक है, तो जब आपके लोअर चक्रा ब्लॉक हैं तो फिर आपके अपर चक्रा कैसे एक्टिव हो सकते हैं? इनसिक्योरिटी है, डाउट है, गिल्ट है, शेम है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी भी। तो जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लाई करेंगे, जो कि
10 से 100 के बीच में होती है तो आप डीमंस को भी अट्रैक्ट करते हैं और साथ में नेगेटिविटी को भी। आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बिटवीन 400 to 500 हर्ट्स। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर। 432 हर्ट्स इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर। आपने नेचर की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड होना है तो हर चीज़ आपके लिए अलाइंड हो जाएगी और आपके चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। हाउ विल यू सर्वाइव? थिंक अबाउट इट। सोल मैसेज देखते हैं। आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन। इस इंसान को ट्रस्ट ही नहीं है आप पे। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। ये अपनी हीलिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। पूरी रीडिंग इसी चीज़ पे थी। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। इन्हें यह भी एहसास है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत रौनक आई थी। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमरीज़ विथ यू। लेकिन ये आपके साथ नई यादें बनाना चाहते हैं। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनकी हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। दे लाइक यू। यू आर द बेस्ट वन आई एवर हैड। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स आपके लिए क्या बात कर रही है? यहाँ पे डॉग है, लॉयल्टी की बात है। चेयर पे एक इंसान बैठा है और यहाँ पर एक डॉल बहुत फेमस हुई थी, लाबूबू। ये उस टाइप की कोई डॉल बनी हुई है। होम लविंग डॉग। लॉयल्टी, देखें लॉयल्टी की बात मैं कर रही थी तो आपका हार्ट सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर पुरयकीन होना चाहिए कि आप लॉयल्टी डिज़र्व करते हैं तो ही लॉयल्टी आपकी तरफ आएगी। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करें ना कि चेस करें। चेजिंग एनर्जी इज़ लाइक यू आर रनिंग आफ्टर दैम, अटैच, कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ समथिंग। लेकिन अट्रैक्टिंग समथिंग इज़ अबाउट लेटिंग गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।